हर हर महादेव। अब हम तपोवन के इस सुंदर स्थान पे और चारों तरफ हिम से ढकी हुई पहाड़ियाँ, सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भगवान स्वयं प्रकृति ने इन पे चूने का रंग पोत दिया हो, लेकिन देखने में आकर्षित है। और अभी तक आप लोगों ने खूब स्थानों के नाम सुने होंगे तपोवन, और तपोवन के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ भी आप लोगों ने प्राप्त की होंगी, परंतु अभी हम उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर कुछ ऋषि आत्माओं ने माता सुभद्रा जैसे और उनके पहले भी कुछ महापुरुषों ने, योगियों ने अपने ध्यान साधना के परम लक्ष्य को पाया और अपने जीवन को धन्य किया। उन्होंने वो स्थान है, लेकिन वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में आज भी वह सारी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, ऋषि आत्मा विराजमान है। तो ये जो गंगा जी देख रहे हैं, ये आकाश गंगा है, और ये कुछ स्वदेशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं और आ रहे हैं। कुछ आकर के इस प्रकार से टेंट यहाँ पर लगा के रहते हैं। और सामने एक देख रहे हैं, वहाँ पर एक गुफा भी है कि एक माता जी वहाँ पर वर्षों से तपस्या करके यहाँ से गई हैं। खैर अभी वो सारे शायद शरीर में नहीं है। और सामने देखिए पूरा भगीरथी पीक और बहुत सारे हैं, इनके नाम क्या मैं आपको गिनाऊं। ये पूरा ही देवात्मा हिमालय है। पंडित श्री राम शर्मा जी किताबों में आपने जो सुना है, पढ़ा है। तो आइए हम कुछ उन गुफाओं में, उन स्थानों पर लेकर चलेंगे जहाँ पर आप भी देख कर के आनंदित होंगे और अपने मन को आह्लादित करेंगे। कुछ गुफाओं के दर्शन की श्रृंखला में अभी जैसे एक महाराज जी से हमने बात की है, और यह बंगाली माई की गुफा है। कई साल तक यहाँ संत भी रहे हैं, तपस्या साधना किए हैं, लेकिन अभी इस समय कोई नहीं है। और आगे एक जो प्रसिद्ध गुफा है सुभद्रा माता जी की, तपोवनी माता जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो वर्षों तक महिला शरीर में पहली बार इतना लंबा अंतराल वो रहे हैं। और लगभग 9 से 10 वर्ष यहाँ पर रहे, फिर यहाँ से ही ऊपर की ओर आगे बढ़ते गए। तो ऐसे दुर्गम स्थानों में दिव्य मूर्तियों ने अपनी साधना करके आगे जीवन को बढ़ाया है। तभी हम सब महात्मा मित्र जो तपोवन में भी रहते हैं, गंगोत्री में भी रहते हैं, जो हमारे साथ आए हैं, अभी हम सुभद्रा माता जी की जो गुफा है, कुटिया है तपोवन में, उसका हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यह दुर्गम रास्ता यह हिमालय की सुंदर सुंदर वादियां, यह शिवलिंग पर्वत सुभद्रा माता जी की गुफा के सामने, और उसके ही बगल से भगीरथी पर्वत 1, भगीरथी पर्वत 2, भगीरथी पर्वत 3, 3 पर्वत श्रृंखलाएं। उनकी तलहटी पे हम यहाँ तपोवन तीर्थ क्षेत्र में, तपोवन यहाँ बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तपोवनी माता जी के नाम से प्रसिद्ध माता सुभद्रा जी, जिनका शरीर अभी है नहीं, ब्रह्मलीन है, और 62 वर्ष लगभग हमने सुना है कि हिमालय क्षेत्र में रहे हैं। तो आज आइए माता जी की गुफा के पास हम पहुंच चुके हैं। कितनी मेहनत से संत यहाँ पर साधना तपस्या करते थे और करते आए हैं और कर रहे हैं। तो महाराज जी ने अभी सुभद्रा माता जी के दर्शन किए हैं, क्योंकि काफी लंबे अंतराल से, काफी लंबे समय से महाराज जी यहाँ पर रह रहे हैं तपोवन में। तो ये गुफा है। तो महाराज जी बताएंगे, विजय महाराज जी हैं, तपोवन के संत हैं, तो बताएंगे सुभद्रा माता जी यहाँ पर कब तक रहे महाराज जी। और 1986 में आई थी, और उनका 12 बरस का संकल्प था रहने का।
लेकिन उनका अचानक शरीर अस्वस्थ हो गया था, हार्ट में पानी जम गए थे, तो उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो पूरी वो धराली में रही थी, धराली में भी अस्वस्थ रहती थी, बार बार उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता था, ऐसा लेना पड़ता था। तो फिर गंगोरी में, और गंगोरी से फिर वो। महाराज जी एक बात और पूछता हूँ, आपका भी अनुभव होगा, ऐसे पुरुष शरीर में थोड़ा सा सामर्थ्यवान होता है, मजबूत होता है, ऐसे बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। स्त्रियां भी अपने आप में समर्थ है, लेकिन स्त्री शरीर में पहले कभी कोई माता जी यहाँ पर आई? हाँ, लेकिन पूरी बरस रहने वाली कोई माता जी नहीं आई। अभी भी आती हैं, 2-3 माताएं जी यहाँ पर आती हैं जो कि 60 वर्ष से ऊपर की हैं। एक जर्मन की माता जी हैं, वो तो इससे भी आगे सुंदरबन में रही हैं, और वो वृंदावन में गौशाला चलाती हैं, उनको पुरस्कार भी मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार। और कई कैसे माताएं जी आती हैं कि जा कर के जो साधना के लिए ही उद्देश्य आती है और साधना करती है। तो इसमें देखिए, साधना में ऐसा पुरुष शरीर और स्त्री शरीर बहुत नहीं रहता है मैंने। हाँ, लेकिन थोड़ी अभ्यास, सुभद्रा माता जी शीतकालीन क्षेत्र से नहीं थी, वो दक्षिण भारत से थी, जहाँ पे कि उतना शीत नहीं होता है, और वो हट करके रह गई थी, इतना ही अंतर है। और वैसे अध्यात्म जीवन में ये स्त्री पुरुष का कोई ये नहीं है। जी जी महाराज जी, जैसे गीता में भी हमने सुना है, पढ़ा है कि स्त्री वैश्या तथा शूद्रस्त्यपि यान्ति पराम गतिं, भगवान स्वयं कहते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी वर्ण और शरीर से हो, सबके लिए परम गति का रास्ता खुला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात महाराज जी ने बताई। तो यहाँ पर एक पत्र लगा हुआ है, उनके मित्र आते हैं, एक कुछ जैसे उनके से आते हैं, तो वो ऐसे करके उन्होंने लगाया है। अच्छा, वो जून में आते हैं इस प्रकार इतनी कठिनता जटिलता में ये प्रेरणा में मिलती है स्त्रियों के लिए, और उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त है, खुला हुआ है बिल्कुल। और इसकी एकदम साक्षात वर्तमान में ये क्या है कि माता जी, सुभद्रा माता जी उसकी उदाहरण रह चुकी हैं कि इनके पहले, सुभद्रा माता के पहले इवन की पुरुष भी सर्दियों में नहीं रहे थे, और वो अच्छा। माता जी होकर के ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो हमारी माताओं बहनों को भी आत्म साक्षात्कार में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, इसमें भेदभाव कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की ओर से भी, शास्त्रों की ओर से भी कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन संकल्प शक्ति मजबूत हो, वो है कि मुख्य अपना उद्देश्य, और उसके बाद उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आपकी कितनी विल मन संकल्प शक्ति लगाते हैं, क्योंकि शरीर तो एक दिन शांत होना ही है। अब किस कार्य के लिए संपन्न कर रहे हो शरीर को, किस कार्य में लगा करके, ये मुख्य चीजें हैं। नहीं तो मनुष्य योनि और अन्य योनि में कोई फिर अंतर नहीं है। मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जो अपनी सच्चाई को जान सकता है और जाना है, और आगे भी जानने का। एक मनुष्य योनि में ही एक ऐसी योनि है जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जी, सभी कार्य करते हुए हमें ये अपना जीवन का मुख्य ध्येय बना के चलना चाहिए। तो एक बार अंदर से भी दिखा देते महाराज जी। देखो कितने, एक व्यक्ति भी ढंग से यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन माता जी पूरा जीवन तपस्या और साधना में यहाँ पर लगाए हैं। गुफा का अंदर का स्वरूप। अब दूसरा जो खंड है गुफा का, वहाँ चलते हैं। और इस प्रकार ये गुफा का अंदर का दृश्य। अब कोई रहने का नहीं है साधक, इसलिए वैसे खंडर पड़ी हुई है। छोटे छोटे दरवाजे बाद में भक्तों ने लगवा दिए थे, और ऐसे बाहर निकल के सामने शिवलिंग पर्वत के दर्शन। तो इस प्रकार माता सुभद्रा जी का जो साधना स्थली तपोवन आपने दर्शन किया। अब आगे और भी संतों के साथ आपको
दर्शन कराएंगे। अभी के लिए ओम नमो नारायण, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।